चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने समांतर श्रेणी के बारे में शुरू किया था, है ना। और उसका कुछ अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया था, देखा था कि समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी कब बोलेंगे उसको, उसका सार अंतर जो रहता है वो कैसे निकालते हैं, उसका पहला पद क्या होता है ना, nवां पद क्या होता है। तो ऐसा अपन ने कुछ बेसिक्स देखे थे और कुछ सवाल भी हमने किए थे, है ना। मैंने आपको कुछ सवाल होमवर्क के लिए भी दिया था, तो आप लोगों ने वो किया होगा, क्योंकि इतना कठिन है नहीं, आसान थे सवाल, तो आपने किए होंगे और बन भी गए होंगे आपसे। तो आज मैं थोड़ा सा आपको क्या करूँगा, ब्रीफ में जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो एक बार समराइज कर देता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो कल हमने क्या देखा था, हमने कल शुरू किया था क्या, समांतर श्रेणी के बारे में, ठीक है। तो समांतर श्रेणी देख लिया था हमने कल। देखिए मैं ऐसा लिखता हूँ, आपके किताबों में ना कहीं कहीं पे ऐसे ही लिखा हुआ है श्रेणी, ऐसा कुछ, ठीक है। तो दोनों ही सही हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उसके हिसाब से चल सकते हैं। और ऐसे ही एक शब्द और मैंने सार्वंतर ऐसा लिख दिया था, सार्वंतर, ठीक है। अब इसको ऐसा भी लिखा हुआ है आपकी बुक में, सार अंतर। ये वैसा कुछ हो गया कि आपने वो होता है ना संधि विच्छेद टाइप का, इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो सार्वंतर ऐसा ऊपर टाइप बन जाएगा। तो आपको जो अच्छा लगे उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं, दोनों ही सही रहेंगे, ठीक है। तो समांतर श्रेणी के बारे में हमने देखा, उसका व्यापक पद हमने देखा था, कैसा होता है, a1 प्लस सॉरी a1 प्लस डी, a2 प्लस डी, a1 प्लस 2d, a1 प्लस 3d। ऐसे करते करते आप जो पढ़ते जाएंगे तो इसमें nवां पद भी हमने देखा था, an प्लस n माइनस 1d, ठीक। ऐसा कुछ अपन ने इसका व्यापक रूप भी देखा था कल। तो इसमें जो ये a1 था, ये इसका श्रेणी का पहला पद कहलाता है ना, पहला टर्म। और ये जो an प्लस n माइनस 1d लिखा हुआ है, ये इसका श्रेणी का nवां पद कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, nवां पद। उसके अलावा इसमें हमने एक टर्म डिफाइन किया था ना, सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या होता है, इसमें दूसरे वाले टर्म में हमने पहले वाले टर्म को हटाना है, तो उससे हम क्या सार्वंतर निकल के आएगा, ठीक है। सार अंतर d बराबर a2 माइनस a1, इस टाइप में हमने देखा था। या इसी को अगर आप और व्यापक टर्म में देखना चाहें तो an में से an माइनस 1 वाले पद को आप घटा देंगे तो आपका क्या होगा, सार्वंतर निकल के चला आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कल इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में भी देख लिया था और उसमें हमने क्या किया था, कुछ सवाल भी किए थे, ठीक है। आज मैं आपको एक सवाल और बता देता हूँ इसी में से, पिछले प्रश्नावली में से ही। तो इससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा और रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग अगली प्रश्नावली की ओर चलेंगे। तो देखिए, इसमें मैं आपको चौथे नंबर के सवाल पे ही एक सवाल और करा देता हूं। तो इसमें कौन सा सवाल करना चाहेंगे आप, बोलो भाई। चलो दूसरा सवाल करते हैं, ठीक है। चौथे नंबर का दूसरा सवाल क्या बोलता है सवाल, देखो 2 दिया है, 5 डिवाइडेड बाई 2 दिया है, 3 दिया है और 7 बाई 2 दिया है। सबसे पहले तो हमको ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, a1 है, a2 है, a3 है और ये a4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, डी निकाल लेना है। कैसे निकालूंगा, a2 माइनस a1 से, कैसे आया, 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 2। चलिए हल कर लीजिए, एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस एक था, इसके नीचे देखो कुछ नहीं तो एक लिख सकते थे ना। तो एक का पहाड़ पढ़ोगे कितनी बार, 2 बार, तो 1 2 जा 2, फिर 2 आया तो 2 का 2 बार, तो 2 दूना 4, तो ये आ गया कितना, 1/2 के बराबर। ऐसे ही आप डी निकाल लें इसके टर्म में, a3 माइनस a2 करके, a3 माइनस a2 किया तो बोलो कितना आया, 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से भी आप देखो 2 एलसीएम आ जाएगा, 3 दूना 6 माइनस 5, ये भी कितना आ गया, 1/2 के बराबर। ऐसे आप एक और डी निकाल लेते हैं, चलो a4 माइनस a3 से,
यहाँ देखो क्या आएगा, ए फोर कितना है 7/2 और माइनस का 3 बराबर, फिर से वही एलसीएम लिया, 2 आ गया, 7 आ गया, माइनस का 3 गुना 6 आ गया, तो 1/2। देखो तीनों केस में क्या है, सार अंतर हमारा समान आ रहा है ना। तो अतः दिया गया पद जो है ये क्या है, एपी में है, एपी में एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब यदि समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना है, तो सार्वंतर तो आपने निकाल ही लिया है। ठीक है, तो सार्वंतर बता दीजिएगा कि ये एपी में है जिसका सार्वंतर d बराबर 1/2 है, और कैसे निकला आपको पता है। अब इसके आगे के 3 पद हमको निकालने हैं, तो आगे का 3 पद देखो A4 तक तो निकाला हुआ था, दिया ही है मतलब अपने इसमें, तो हमको निकालना क्या, A5 A6 और A7, ये 3 टर्म हमको निकाल लेना है। तो यहाँ देखो A5 जब निकालोगे तो कितना होगा, A4 प्लस सार्वंतर जोड़ देना इसमें, ऐसे यहाँ पे जब A6 निकालोगे तो A5 प्लस सार्वंतर, ऐसे ही A6 और प्लस का सार्वंतर। अब देखिए A4 कितना है, A4 7/2 के बराबर था, यहाँ जाएगा 7/2 और प्लस इसका सार्वंतर 1/2, इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 2, और 7 और 1 8 हो गया, तो ये आ गया 4 के बराबर। ऐसे इसको निकालोगे तो यहाँ पे A5 अपन ने अभी निकाला, कितना आया था 4, प्लस b की वैल्यू कितनी है 1/2 के बराबर। चलिए एलसीएम आया 2, 4 गुना 8 प्लस 1, तो ये आ गया कितना 9/2 के बराबर। ऐसे आप ऐसे वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने पिछले प्रश्नावली में हमने क्या क्या सीखा, समांतर श्रेणी पहचानना सीख गए, है ना, कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, सार्वंतर क्या होता है वो देख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमने कोई सा पद, ये देखो 2-3 और पद निकालना भी सीख गए, है ना। तो इस तरह से हमने पिछला प्रश्नावली किया था। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा रिवीजन हो गया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्नावली की ओर चलेंगे। आज हम जिस टॉपिक में पहुंच रहे हैं उसमें हमको क्या है, एनवा पद काम आने वाला है। ठीक है, तो देखो हमने कल भी डिस्कस कर लिया था कि श्रेणी का एनवा पद क्या होता है। तो देखो एनवा पद की बात करेंगे आज हम। ठीक है, एनवा पद, किसका एनवा पद, तो ये है एपी का। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी का एनवा पद की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें मैंने आपको कल बताया था, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि एनवा पद तक कैसे पहुंचेंगे हम। ठीक है, तो मान लो कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है, पहला पद इसको मान लो A1 बोल दिया। ठीक है, दूसरा पद क्या हो जाएगा, फिर दूसरा पद अगर A2 निकालना है मुझे तो कैसे हो जाएगा, A1 प्लस कुछ सार्वंतर जोड़ के, है ना, A1 प्लस D के बराबर हो जाएगा। तीसरा पद देखो, तीसरा पद निकालना है क्या आ जाएगा, कितना A3 बराबर A2 और प्लस D के बराबर। यहाँ से देखो A2 की वैल्यू कितनी थी, A1 प्लस D के बराबर, और प्लस A1 A2 की जगह में A2 की वैल्यू रख दी ऊपर से, और D एक और जोड़ दिया, तो ये बराबर किसके हो गया, A1 प्लस 2D के बराबर। क्लियर, ऐसे ही चौथा पद निकाल लेता हूँ। चलो चौथा पद देखा आपने, क्या होगा, A4 बराबर A3 प्लस D, तो ये कितना हो जाएगा, A3 देखो यहाँ से कितना है, A1 प्लस 2D और प्लस का एक D और था हमारे पास, तो ये हो गया कितना, A1 प्लस 3D, है ना। ऐसे ही आगे देखो, पांचवा पद देखो, पांचवा पद A5 बराबर A4 प्लस D के बराबर हो जाएगा। देखो सब में हम सार्वंतर जोड़ रहे हैं। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि ये जो श्रेणी बन रही है ये क्या है, समांतर श्रेणी है। A4 की वैल्यू देखो यहाँ से ले लिया, कितना A1 प्लस 3D और प्लस हमारे पास एक और D था, तो बराबर कितना हो गया, A1 प्लस 4D। यहाँ तक क्लियर है। अभी आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जब हम पहला पद की बात करें इसमें D नहीं था, दूसरे पद में एक D आया, तीसरे पद में देखो 2D आया, मतलब इस 2D को आप क्या लिख सकते हैं, तीसरा पद था ना, तो 3 माइनस 1D ऐसा कुछ लिख सकता हूँ। 3 में से 1 घटाया तो देखो 2 आ जाएगा, है ना। अगला यहाँ वाला जो पद है ये 3D, इसको हम क्या 4 माइनस 1D ऐसा कुछ लिख सकता था। तो देखो जब चौथे टर्म की बात कर रहे थे तो उसको मैं 4 माइनस 1D लिख सकता था।
ऐसे ही ये वाले टर्म को देखो, यहाँ 4d जो लिखा हुआ है ना, इसको हम 5 माइनस 1d लिख सकते थे, है ना। तो ये देखो क्या है, पांचवा पद है, तो पांचवें पद में देखो 5 माइनस 1d, तो जो पद की बात कर रहा हूं मैं उसमें एक घटा के और d से गुणा करना रहता है ना। तो देखो यहाँ पे जब ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे जब मैं nवां पद की बात करूंगा कि nवां पद निकालना है मुझे, तो ए एन बराबर हो जाएगा कैसा, a1 पहला पद तो रहेगा ही रहेगा, प्लस हमारे इस ट्रेंड के हिसाब से जिस तरह से हम नीचे बढ़ रहे हैं ना, उसके हिसाब से देखो क्या आएगा, 5 की जगह में क्या आ जाएगा, n माइनस 1 और d, ये हो जाएगा आपका श्रेणी का कौन सा पद, nवां पद हो जाएगा, है ना। तो श्रेणी का जो nवां पद होगा an बराबर क्या होगा, a1 प्लस n माइनस 1 d के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a1 क्या है, किसी भी समांतर श्रेणी जो भी दिया रहेगा उसका पहला पद है a1, n क्या है, उस समांतर श्रेणी में पदों की कितनी संख्या है वो बताएगा, और d क्या है, सारवंतर है। तो इसमें अगर मैं आपको a1 n और d ये तीनों चीज दे दूं तो आप nवां पद नहीं निकाल देंगे, या कि फिर आपसे देखो इसमें देखो चार चीजें हैं, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, देखो an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 और d, इसमें देखो क्या क्या चीज है, एक तो ये है ना nवां पद, एक है पहला पद, ठीक, एक है n और एक है d, ये चार चीजें हैं हमारे पास, ठीक, पहला है, दूसरा, तीसरा n हो गया और चौथे नंबर पे d हो गया, तो ये चार चीजें हैं, इसमें से मैं कोई भी तीन चीज अगर आपको दे दूं तो आप चौथा चीज निकाल पाएंगे इसमें रख करके, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसी पर बेस्ड कुछ सवाल करने हैं प्रश्नावली में आपकी, ठीक। तो यहाँ पे हमको तीन वैल्यूज दी रहेंगी और नहीं भी दी रहेंगी तो हमको ये तीन वैल्यूज निकालनी रहेंगी, कुछ ना कुछ समीकरण वगैरह बनाना पड़ेगा या कुछ कुछ सवाल में दिया रहेगा उसकी मदद से हम तीन वैल्यू निकालेंगे और चौथा इस फार्मूले की मदद से निकाल लिया करेंगे। और ये फार्मूला आया कहाँ से है, तो ये आपके सामने है आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमने nवां पद देख लिया, बराबर। अब चलिए प्रश्नावली के अंदर चलते हैं, ठीक। अब देखिए कैसे सवाल इसमें बनेंगे, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ता हूँ, और एग्जाम्पल का सवाल आप लोग खुद से करा करिए, एग्जाम्पल का सवाल जब करेंगे ना तो आपको क्या है और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एग्जाम्पल में बहुत अच्छे सवाल दिए रहते हैं, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 की, ठीक है, 5.2 में हम लोग पहुंच चुके हैं। अब देखिए इसमें जो पहला सवाल है ना, इसका पहला सवाल देखिए एक टेबल बना के दिया हुआ है, ठीक, टेबल बना के दिया है और उसमें 5 सवाल दिए हुए हैं, और उसमें ऊपर पढ़ो आप, उसमें लिखा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरना है, ठीक है, रिक्त स्थान भरना है जहां एपी का प्रथम पद ए है, सारवंतर डी है और nवां पद an है, ठीक है। तो यहाँ देखो a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n दिया हुआ है और an दिया हुआ है, तो ये चार चीजें जो हमारे अभी फार्मूले में हमने देखी थी उसमें से एक ही चीज जो है मिसिंग है, तो एक चीज हमको निकाल लेना है। जैसे इसमें मान लो मैं पहले सवाल कर दूं अगर आपके लिए, तो पहले सवाल में देखो क्या क्या दिया है, ए दिया है कितना 7 के बराबर, ठीक, डी दिया हुआ है कितना 3 के बराबर, एन दिया हुआ है कितना 8 के बराबर, और पूछा क्या है ए एन बराबर हमको बताना है। तो हमको अभी पता है श्रेणी का nवां पद क्या होता है, ए बी के किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, ए प्रथम पद प्लस n माइनस 1 और डी, ये होता है। अब आप बोलेंगे यहाँ a1 क्यों नहीं लगाया, वो आपको समझाने के लिए था, जिसमें आपके सवाल में ही दे रखा है कि प्रथम पद को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे a, इसलिए हमने यहाँ पे भी ले लिया a, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि an की वैल्यू हमको निकालनी थी, तो an बराबर हमको नहीं पता, a दिया है 7 तो यहाँ पर रख दिया 7 प्लस n की वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है 8 के बराबर, तो 8 माइनस 1 और d की वैल्यू है कितना 3 के बराबर, इसको हल कर लो, 7 प्लस 7 इंटू 3, ये हो जाएगा कितना 7 प्लस 8 3 21, तो यहाँ से आ गया देखो an बराबर कितना आ गया 21 में 7 जोड़ोगे तो 28 आ गया। इस श्रेणी का जो भी बनता उसका nवां पद कितना होता 28 के बराबर होता, ठीक है। तो ऐसे निकाल पाएंगे आप। चलिए समझ गए ना कैसे निकालना है, बहुत सिंपल सा सवाल है, बस ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसी टेबल में से एक सवाल और करा देता हूँ, फिर बाकी के बचे हुए सवाल आप लोग करेंगे, ठीक है। अभी देखो इसमें जो 5वां नंबर का सवाल है ना, 5वें नंबर में देखो d 0 हो गया है, तो n माइनस 1 d वो वाला जो टर्म है पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो इसमें जो an आएगा ना ये क्या होगा अपना 3.5 के ही बराबर आ जाएगा, ठीक है। आप लगाएंगे तो आपको आइडिया होगा। चलिए मैं आपको
एक सवाल और करा देता हूँ। ठीक, तो हम लोग कर लेते हैं कौन सा सवाल, चलो चौथा नंबर का सवाल करते हैं, फोर्थ नंबर का सवाल करेंगे। इसमें देखिए ए दिया हुआ है कितना, माइनस का 18.9, ठीक, फिर डी दिया हुआ कितना 2.5, ठीक, और एन हमको निकालना है, एन हमको निकालना है, और ए एन दिया हुआ है कितना 3.6, 3.6, ठीक है, ये पॉइंट है, पॉइंट, ठीक है, तो ये 3.6 बराबर है। अब हमको फार्मूला पता है कि समांतर श्रेणी का एनवां पद क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी के बराबर। चलिए वैल्यू रख दीजिए, ए एन दिया है कितना दिया है 3.6 के बराबर, बराबर ए वन ए कितना दिया है माइनस का 18.9 के बराबर, ठीक है, और प्लस का एन निकालना है ना, तो एन नहीं पता मुझे, तो एन माइनस 1 और डी की वैल्यू दी हुई है कितनी 2.5, तो यहाँ पे आ जाएगा गुणे में कितना 2.5, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसको इधर ले आऊँ मैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.6, माइनस वाला इधर आएगा कितना हो जाएगा प्लस 18.9 बराबर एन माइनस 1 और डी कितना है 2.5 है, ठीक है। अब इनको दोनों को जोड़ दो, 9 में 6 जुड़ा तो कितना आ गया 15, फिर यहाँ पे आ गया दशमलव, फिर 8 में 3 जुड़ेगा तो 8 3 11 और एक हासिल जो था अपना वो 12 हो गया, और ये हो गया अपना 1 और 1 2, तो 22.5 हो गया। क्लियर है यहाँ तक, अरे बोलो यार, ठीक है। अब देखो यहाँ से कितना है n माइनस 1 और इंटू में 2.5, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे 2.5 को यहाँ ले आओ, तो यहाँ पे देखो क्या बचा 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इक्वल टू n माइनस 1। अब देखो यहाँ से ये तो दशमलव हटा लो, एक अंक में दशमलव ऊपर नीचे दोनों हट जाएगा, है ना, या तो क्या करो इससे भाग लगा लो, तो 25 का टेबल पढ़ो तो कितनी बार में जाएगा ये, 25 चार को 100, 25 चार को 100 और 25 सेकंड 25, कितना हो गया 4 4 8 और एक 9 बार में, तो ये कितनी बार में कट जाएगा 9 टाइम्स में, ठीक है, आप लोग देख लेना इसको। तो n माइनस 1 यहाँ से n की वैल्यू निकालना है, तो एक को कहाँ लाना पड़ेगा इस तरफ, एक इधर क्या है माइनस में, इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 और 1 10 के बराबर। क्लियर है, तो ऐसे आपको सवाल लगा लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आप टेबल वाला जो सवाल है उसके जो 3 सवाल बच गए हैं ना, वो आप लोग खुद से कर रहे हैं, है ना, काफी सिंपल है, आप लोग खुद से प्रयास करेंगे तो आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ यार इजी है, बन जाएगा हमसे। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब मैं दूसरा सवाल पढ़ता हूँ। दूसरे सवाल में देखो क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, ठीक है, जस्टिफिकेशन भी बोल रहा है कि देना है, ठीक है। अब पहला सवाल इसमें, दूसरे का जो पहला सवाल है देखो, दूसरे का जो पहला सवाल है क्या बोलता है, एपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एपी में 10 दिया है, 7 दिया है, 4 दिया है, और ऐसा करके डैश डैश का 30वां पद बताना है अपने को, का कौन सा पद बताना है 30वां पद बताना है, ठीक। तो 30वां पद क्या होगा, तो सबसे पहले तो देखो इसमें ऐसा टेबल दिया है, ऐसा मतलब श्रेणी दिया है, तो इसमें तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए ए हमारा जो प्रथम पद है वो कितना है 10 के बराबर है ना, जहां से श्रेणी शुरू हो रही है उसका सबसे पहला टर्म ए कहलाता है प्रथम पद। अब हमको निकालना है देखो सारवंतर डी, तो सारवंतर के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, बाद वाले में से पहले वाले को हटा ले रहे थे, तो यहाँ से देखो 7 माइनस 10 बराबर -3 आ गया। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है, देखो इतने में से काम हो जाएगा, लेकिन मैं आपको और समझाने के लिए बता देता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ से देखो 4 में से क्या घटाना पड़ेगा 7 को, तो यहाँ से भी देखो कितना आएगा -3 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से देखो डी भी आ गया हमारा कितना -3 के बराबर। अब हमको कौन सा पद निकालना है, ये ध्यान दीजिए 30वां पद निकालना है, मतलब n की वैल्यू कितनी 30, तो देखो ये n बराबर दिया हुआ है, n बराबर कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, ए एन निकालना था, है ना, तो ए एन का फार्मूला लगाऊंगा, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 और डी, तो एन की जगह में क्या रख दूँ ए, और यहाँ पे 30, तो ए 30 का मान निकालना है ना अपने को, तो ए 30 बराबर ए कितना दिया हुआ है देखो 10 प्लस एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 30 -1 और डी की वैल्यू कितना दिया हुआ है -3 के बराबर, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ए 30 क्या है, ए 30 बराबर आ गया कितना 10
और 30 में 1 घटाओगे कितना हो जाएगा 29। 29 में 30 3 का गुणा कर लो, तो 29 में हमने क्या किया 3 का गुणा कर लिया, 3 नाम 27 और 3 दूना 6 और 2 8, 87 आ गया। लेकिन क्या होगा माइनस चिन्ह है ना, तो यहाँ से आ जाएगा -87। ठीक, यहाँ से देखो A30 की जो वैल्यू आई वो कितनी आ रही है -77 आ गया आपका आंसर। अब औचित्य दीजिए, पूछा है 30वां पद बताना है। अब इसमें देखो ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, तो इसमें देखो C नंबर वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अब औचित्य दीजिए का क्या मतलब है कि ये हमारा जो श्रेणी था वो AP में है, तो ये हमको पता चल गया। दूसरा हमने इसका सारवांतर भी देख लिया है। और ये जो श्रेणी जो दिख रही है ना आपको, देखो सबसे पहले इसमें क्या है 10 है, फिर 7 है, फिर 4 है, तो ये श्रेणी देखो घट रही है ना, क्या हो रही है कम हो रही है। तो जब ये कम होते 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 30वां पद तक जाना है, अभी तीसरे ही टर्म में देखो मैं 4 तक आ गया हूँ, तो एक सारवांतर कितना है 3, 3 से घट रहा है, तो अगला पद क्या होगा 1, फिर अगला पद क्या हो जाएगा -2, फिर अगला पद क्या होगा -5, फिर -8, है ना। ऐसे करते करते आप जब जाएंगे तो 30वें पद में आपको -77 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका दूसरा सवाल आप करेंगे ना ऐसे ही। देखो एक AP दिया हुआ है, बोल रहा है 11वां पद बताइए, तो 11वां पद आप लोग खुद से कर लेना। ठीक है, समझ गए। चलिए देखिए फार्मूला एक ही है अपने पास में, इसी से पूरा प्रश्नावली हल होने वाला है, तो इसको आप ध्यान रखें, क्या क्या दिया हुआ है वो थोड़ा ध्यान रखें और सवाल में रखते जाएं, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर का जो सवाल है वो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तीसरा नंबर का सवाल जो है इसमें देखो 5 सवाल है। ठीक, इस 5 सवाल में से मैं क्या करता हूँ 1 या 2 सवाल बता देता हूँ, बाकी के सवाल आपको खुद से करने हैं। ठीक, तो इसमें देखिए निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों, जो बॉक्स बना के दिया हुआ है ना, बॉक्स के पदों को ज्ञात करना है, तो बॉक्स की जगह में क्या आएगा वो हमको बताना है। तो देखिए पहला सवाल यदि मैं उठाऊं, अगर इसका मान लो पहला सवाल ले लूं, तो यहाँ पे क्या है 2 है, फिर यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया है और फिर अगला दिया है क्या 26। ये एक समांतर श्रेणी है, हमको पहले से ही पता है कि एक समांतर श्रेणी दिया ही है ऊपर, है ना। इसका मुझे ये वाला जो पद है ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको पता होगा ये क्या है हमारा A1, ये क्या है A2 और ये क्या है A3, तो हमको क्या निकालना है A2 निकालना है ना। तो इसके 2 तरीके हैं। क्या तरीका है, एक तरीका तो ये है कि ये दोनों का जो सारवांतर है वो बराबर होना चाहिए। अगर समांतर श्रेणी है तो ये दोनों का क्या होगा सारवांतर बराबर होगा। मतलब कि अगर मैं यहाँ से A2 D निकालूं, D बराबर A2 - A1, और अगर यहाँ से एक और D निकालूं A3 - A1, A3 - A2, ये दोनों क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, है ना, अगर समांतर श्रेणी है तो चूंकि ये AP है इसलिए A2 - A1 बराबर हो जाएगा किसके A3 - A2 के। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिए A2 की जगह में क्या है हमको निकालना है, तो A2 मुझे नहीं पता, माइनस A1 कितना दिया हुआ है देखो 2 के बराबर, अगला क्या है A3 दिया हुआ देखो कितना 26, और माइनस A2 ये भी मुझे नहीं पता, तो A2 मुझे निकालना था। तो A2 को एक तरफ ले लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2A2 बराबर यहाँ पे 26 है, और ये प्लस माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा +2। यहाँ पे देखो A2 कितना आ गया 26 में जोड़ोगे कितना आएगा 28 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से आ गया A2 बराबर कितना 14 की। ठीक, तो एक तो ये मेथड हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे A2 बराबर कितना आ जाता 14। ठीक, तो अगर ये समांतर श्रेणी में तो इसका सारवांतर बराबर होना चाहिए था कि नहीं। तो एक तो आप ऐसा लगा सकते थे, तो ये मेथड नंबर 1 ये केवल इस सवाल में वैलिड हो जा रहा है, हो सकता है नीचे के सवालों में आप ये चीज ना कर पाए, है ना। तो इसका एक दूसरा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ जो आपको क्या करना है अप्लाई करना है, आप उसी तरीके से करेंगे। ये तो बस जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि ऐसे भी हम लोग कर सकते थे। अब देखिए इसका जो पहला सवाल है ना उसको मैं एक दूसरे तरीके से बताता हूँ आपको। ठीक, देखो A2 निकालना है ना हमको, तो यहाँ पे देखो A1 दिया हुआ है कितना, A1 दिया हुआ है 2 के बराबर। अभी देखो यहाँ पे A2 है ना, A2 को हम क्या लिख सकते थे A प्लस D, मतलब A1 प्लस D ऐसा कुछ लिख सकता था मैं। तो ये हमको निकालना है, ये मुझे नहीं पता था, लेकिन हमको A1 पता है। तो A1 कितना है यहाँ पे देखो ध्यान से, A1 कितना है A1 बराबर है 2 के, और A3 दिया हुआ है A3, तो A3 कितना है A3 हमारा क्या हो जाएगा A1 प्लस 2D के बराबर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए A3 भी दिया हुआ है, A3 कितना दिया हुआ है 26 बराबर A1 प्लस 2D।
यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ से मैं क्या करूंगा, डी का मान निकालूंगा। डी कैसे निकलेगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना 26, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 26, और यहाँ पे बराबर a1 की जगह में हम a1 का मान रख देंगे, कितना हो जाएगा 2, और प्लस यहाँ पे 2d आ गया। यहाँ से देखो ध्यान से 26 माइनस 2 बराबर 2d, तो यहाँ से d बराबर कितना आ जाएगा, 26 में 2 घटा लो कितना आएगा 24, और डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना आ गया 12। तो d की वैल्यू जो सार्वधातुक है वो कितना आ गया 12 के बराबर। अब यहाँ से देखो आप निकाल पाएंगे क्या a2, तो a2 बराबर हमने क्या निकाला था a1 प्लस d के बराबर, ठीक। तो यहाँ से a1 कितना है देखो 2 के बराबर है, प्लस d कितना दिया हुआ है हमारा 12 के बराबर दिया हुआ है। तो देखो यहाँ से भी a2 की वैल्यू कितनी आ गई 14 के बराबर आ गई। यहाँ से इस तरह से आप इसको हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसमें ना एक और सवाल बताता हूँ जिससे थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला मिटा दीजिए, ध्यान से देखिए। इसमें क्या होगा, इसमें ना दो समीकरण बनेंगे, और दो समीकरण बनने के बाद उसको हम लोग प्रतिस्थापन विलोपन टाइप जो हल करते थे ना उस तरह से हल करके, और यहाँ पे हमको मान निकालना पड़ेगा उसका, ठीक है। तो इसमें मान लो जैसे अगर मैं चौथा सवाल ले लेता हूँ, चलो ठीक है, ये चौथा सवाल नहीं लेता हूँ, पांचवा सवाल ले लेता हूँ, चलो है ना। पांचवा सवाल थोड़ा सा, चौथा सवाल उससे थोड़ा आसान पड़ेगा, तो मैं आपको पांचवा सवाल बताता हूँ। देखिए क्या दिया है, यहाँ पे एक ब्रैकेट, फिर 38, फिर एक ब्रैकेट, फिर एक ब्रैकेट, फिर एक ब्रैकेट, और बाद में -22। अब देखो ध्यान से, अगर ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ये a5 है, और ये a6 है, ठीक है। तो ये हमको देखो चार जगह के मान बताने हैं, तो हमको दिया क्या क्या है, यहाँ पे a2 दिया हुआ है, तो a2 कितना दिया हुआ है 38 के बराबर। तो a2 को क्या लिखूंगा मैं, a2 को लिखूंगा क्या a1 प्लस d के बराबर लिखूंगा। तो यहाँ से देखो एक समीकरण बन गया क्या, a1 प्लस d बराबर 38, ये समीकरण बन गया। और यहाँ पे देखो हमको a6 दिया हुआ है ना, तो a6 बराबर, a6 को क्या लिखोगे a1 प्लस क्या लिखोगे, कितना d आएगा 6 है ना, तो 6 माइनस 1d मतलब कितना d 5d, ठीक। तो यहाँ से देखो a6 की भी वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है -22 के बराबर, -22 है ना, इसको ऐसा लिख लेते हैं कि a1 प्लस 5d बराबर -22। ये हो गया देखो दूसरा समीकरण, है ना। अब ये देखो दो समीकरण है, इन दोनों को हल करके हम a1 और d की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे हमको a1 और d की वैल्यू मिल जाएगी, तो उसके बाद हमसे कोई सा भी पद आप निकलवा लो, है ना। अब देखो इसको प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से आप हल करेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है कि देखो ये विलोपन विधि जब हल करता तो a1 के गुणांक देखो दोनों में सेम है, तो डायरेक्ट क्या करूंगा इस समीकरण को मैं घटा दूंगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, समीकरण एक में से दो को घटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है a1 प्लस d बराबर 38, और नीचे क्या था a1 प्लस 5d बराबर -22। अब देखो जैसे घटा रहे हैं ना, नीचे के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये वाला a1 में कट गया, d में से 5d घटाओगे कितना आएगा -4d बराबर, यहाँ पे इन दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना 0, और 3 और 2 5 और 1 6, -60 के बराबर हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ से देखो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिवाइडेड बाई 4, और ये माइनस चिन्ह था तो माइनस भी लग गया, है ना। अब देखो इसको डिवाइड करो तो हो रहा है क्या, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 4 × 4 20 हो गया, 4 × 20, माइनस का 15 आ गया d का वैल्यू, ठीक। तो यहाँ से d की वैल्यू निकाल ली। अब इस d के वैल्यू को क्या करेंगे, समीकरण एक में रख देता हूँ, ठीक है। तो d का मान देखो यहाँ पे आपका प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि का रिवीजन भी हो जा रहा है ना। तो d का मान समीकरण एक में रख दो, एक में रखने पर, चलिए रखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा a1 प्लस d के जगह में क्या है माइनस का 15 बराबर 38, ठीक। तो यहाँ से देखो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38, माइनस उधर गया प्लस हो गया 15, यहाँ से a1 बराबर कितना आ गया 15 में देखो इसको जोड़ दो, 8 5 13, और 3 1 4 और 1 5, तो 53 आ गया a1 की वैल्यू। अब देखिए आपके पास a1 है,
आपके पास डी है, आपसे मैं पहला पद पूछूंगा तो आप तुरंत बता देंगे भैया ये एक डिब्बे का वैल्यू तो आ गया हमारा कितना है 53 के बराबर। अब यहाँ से देखो A2 हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए A3। तो अगर मैं एक एक निकाल देता हूँ, बाकी का आप निकाल लेना, ठीक है। चलो मैं A3 निकाल के दिखाता हूँ आपको। A3 निकालना है तो ये कितना होगा A1 प्लस n-1d, मतलब कितना 3-1d, कितना हो गया 2d के बराबर। A1 हमने निकाल रखा है, कितना है 53 के बराबर, प्लस 2 गुणे d की वैल्यू कितनी है -15 के बराबर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 53 माइनस 15 दूना 30, कितना आ जाएगा 30 में इसको घटाओगे तो 40 50 20 और ये 23 आ गया। यहाँ से देखो A3 की वैल्यू आ गई हमारी 23 के बराबर। 30 डब्बे में क्या आ जाएगा 23। ऐसे ही आप A4 निकाल लेंगे, ऐसे ही आप A5 निकाल लेंगे। समझ गए कैसे करना है सवाल को। तो ऐसे देखो इस तरह का सवाल दिया रहेगा तो इसमें जो दिया हुआ है ना उससे हम दो समीकरण बनाएंगे, ठीक है। आपके बच्चे हुए जो सवाल है ना उसमें भी ऐसा करना है। जैसे दूसरे नंबर में देखो 13 और 3 दिया है ना, तो इन दोनों में A2 और A4 दिया हुआ है, तो उससे आप दो समीकरण बना लेंगे, फिर A1 और D की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उससे क्या करेंगे बचा हुआ पद उसको निकाल लेंगे। समझ पा रहे हो? अरे बोलो मित्रों, ठीक है। तो आप इस तरह से सवालों को हल करें, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, बाकी का सवाल आप लोग करते रहिए, है ना। और मैं आपको अगला सवाल बताऊँ, इस तरह के अभी और सवाल आएंगे, अभी बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं, तो अभी कहीं ना कहीं फिर से हम ऐसा सवाल करेंगे, तो आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो बचे हुए सवाल आप लोग थोड़ा होमवर्क की तरह भी ले लें, घर में काम करेंगे, कुछ सीखेंगे तभी तो बनेगा। तब मैं करा दूंगा तो फिर आपको क्या करना है, फिर देखने से थोड़ी बनेगा। ठीक, चलो अगला सवाल चौथा नंबर करते हैं। ठीक, देखो चौथे नंबर में क्या है कि एक एपी दिया हुआ है 3 8 13 18 डैश 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 का कौन सा पद 78 होगा, ठीक है। अब देखो 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, ठीक। ऐसा सवाल दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देखो हमको क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहली बात, इसका जब आप सॉल्यूशन करेंगे ना, हल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए A1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है A1 कितना है 3 के बराबर है ना पहला पद। D निकाल लेंगे तो D बराबर क्या होगा A2 माइनस A1, मतलब कितना 8 माइनस का 3 बराबर कितना आ गया 5 के। यहाँ तक क्लियर है, 8 माइनस 3 बराबर 5 आ गया। ऐसे यहाँ पे चेक कर लो, 13 में से 8 घटाया कितना 5 आएगा, 18 में से 13 घटाया कितना आएगा 5 आएगा, तो सार अंतर भी निकल गया हमारा। तो A1 निकल गया, D निकल गया। अब बोल रहा है कौन सा पद 78 है, तो मान लेते हैं nवां पद 78 है ना। तो मानने में क्या जाता है, मान लो nवां पद 78 है, तो यहाँ से n की वैल्यू तो निकालनी है, टोटल पदों की संख्या कितनी है, मतलब कौन से पद में 78 आएगा, कौन सा पद 78 है, तो n की वैल्यू निकल जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा भाई 15वां पद है 78 कि 16वां पद है 78, है ना। तो देखो यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा an बराबर a1 प्लस n-1d, ये फार्मूला पता है ना आपको। यहाँ देखो an मान लो हमको निकालना है 78 दिया है, और इसका a1 कितना है 3 के बराबर, प्लस n नहीं पता मुझे तो n-1 नहीं पता, और गुणे यहाँ d की वैल्यू कितनी 5 के बराबर। अब देखो 3 को इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा 78 माइनस का 3 बराबर n-1 और गुणे 5, ठीक। तो 78 में 3 घटाओगे कितना आ जाएगा 75, और ये 5 को इधर ले आऊँ तो ये बटे में 5 आ गया बराबर n-1। तो यहाँ से देखो इसको हल करो, n-1 बराबर भाग लगाओ, 5 करने 5 25 हो गया, 5 25। तो यहाँ से देखिए आप n बराबर कितना आ गया 16 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे कौन सा पद होगा 78, 16वां पद होगा 78, है ना। तो आंसर मिल गया ना आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा एपी का कौन सा पद 78 है, तो 16वां पद 78 होगा। तो इस तरह से आप उसको हल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए एक ये 5वें नंबर का सवाल और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। बचे हुए सवाल कल करेंगे। आप अगर चाहें तो ये प्रयास कर सकते हैं, आप लोगों को अगर समझ में आए तो आप लोग खुद से प्रयास करें, ये सवाल इतना कठिन है नहीं, है ना। चलिए 5वां सवाल देखते हैं। जब हम लोग 10th पढ़ते थे ना, तो उस टाइम पे ये समांतर श्रेणी वाला टॉपिक 10th में नहीं हुआ करता था, ये हुआ करता था किसमें 11th में। तो जब सिलेबस आपका जब चेंज हुआ है ना, सिलेबस थोड़ा रिवाइज किया गया,
तब फिर आपकी कुछ कुछ टॉपिक्स हटे हैं और कुछ नए टॉपिक्स उसमें जुड़ गए हैं, है ना। तो चलिए अच्छा ही है, वैसे बेसिक्स आपको पता रहेगा तो आपके लिए अच्छा ही है। चलिए 5वां नंबर कर लेते हैं। तो 5वां नंबर है जो, उसका मैं आपको चलो दूसरा सवाल बता देता हूँ, ठीक है। बोलता है एक समांतर निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ठीक, ऐसा पूछा हुआ है। अब देखो श्रेणी दे दिया है, क्या दिया है, 18 5 सही 1/2 नहीं सॉरी 15 है ना, 15 हो गया, यहाँ पे आ गया 13 और यहाँ पे माइनस का 47, ऐसा करके दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे दो चीजें आपको पता चल गई, एक तो हमारा श्रेणी का जो पहला पद है वो पता चल गया, और एक इस श्रेणी का आखिरी पद nवां पद, ऐसा मान लेता हूँ अंतिम पद nवां पद, है ना। तो nवां पद पता चल गया आपको। अब आपको इसमें क्या बताना है, कितने पद हैं, जस्ट ऊपर का ही सवाल है यार, ऊपर वाला भी सवाल तो ऐसा ही था, लास्ट का पद दिया हुआ था 78, है ना, और पदों की संख्या पूछ रहा था, तो ये सवाल तो कर ही लेंगे ना। इसमें देखो डी निकाल लेता हूँ, तो डी कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 से। a2 कितना है, इसको थोड़ा सिंपल कर लूँ, 15 दूना 30 और 31/2, ये आता है ना आपको, ये सही कितना 15 सही 1/2, इसको कैसे हल करते हैं, तो 2 का गुणा इधर फिर 1 जुड़ जाता है, तो 15 दूना 30 प्लस 1 31/2 आ जाएगा, ठीक। और माइनस यहाँ पे देखो 18 है, ठीक है, इसको 18 टेक लिख दूं। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लोगे 2 और 1 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 31 माइनस 1 का पहाड़ पड़ोगे तो 2 बार, तो 2 का 18 गुना 36, यहाँ पे आ जाएगा कितना -5/2। तो देखो सार्वधांतर आ गया, है ना, डी की वैल्यू आ गई। a1 आपको पता है, a1 कितना है, a1 दिया हुआ है कितना 18 के बराबर, a1 दिया हुआ है कितना 18 के बराबर। अब देखो हमको nवां पद दिया हुआ है, मान लो अगर मैं फार्मूला लगाता an बराबर a1 प्लस n माइनस 1d, ठीक, तो an कितना है -47, ये दिया हुआ है। a1 आपको पता है कितना है 18 के बराबर, प्लस n निकालना है n माइनस 1, d आपने निकाल लिया है कितना है -5/2, बराबर। तो अब इसको हल करके आप n की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स। 18 को इधर ले आओ तो -47 माइनस का 18 बराबर n माइनस 1 और -5/2। अब चलो इन दोनों को जोड़ देते हैं, 8 7 15, फिर 4 1 5 और 5 1 6, -65 आ गया, है ना। तो यहाँ से देखो अब इसको भी ले आऊँ इधर, तो 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा और 5 का गुणा नीचे हो जाएगा, तो माइनस भी आ गया इधर, बराबर क्या बचा n माइनस 1, ठीक है, माइनस माइनस खत्म। 5 को देखो 5 से 65 कट जाएगा, तो 5 1 में 5 15, 5 से 15 13 बचे 65 होता है, तो 13 आ जाएगा, 13 दूना 26। इसको कैसे लिखेंगे, 13 दूना 26 बराबर n माइनस 1, तो n बराबर कितना आ गया 26 और प्लस 1, तो n बराबर आ गया 27। तो श्रेणी में कितने पद होंगे, ये जो भी श्रेणी दिया है इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी होगी 27, है ना। तो ऐसे करके आप निकाल लेंगे, इसका पहला सवाल आप खुद से कर लेंगे। अरे बोलो यार, अगला सवाल देखो, छठा नंबर जो बोल रहा है ना कि एपी दिया है का एक पद -150 है, ये पूछ रहा है कि क्या इस एपी का पद 150 आएगा, तो आप मान लेना ऐसे एन पद 150 मान लेता हूँ, ठीक है। तो फार्मूला लगाना, ए दिया हुआ है, डी निकाल लेना और उसमें रख के देख लेना, अगर इंटीजर आ गया, इंटीजर मतलब समझते हो पूर्णांक संख्या अगर आए, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा कोई आएगा तो मतलब है एपी का पद। अगर डेसिमल में आने लग जाए एन की वैल्यू, कि n की वैल्यू 1.5 आए, तो ऐसा तो कोई पद ही नहीं होगा ना, कि 1.5 पद ऐसा थोड़ी बोलते हैं हम, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद ऐसा ही बोलते हैं ना। तो n की वैल्यू अगर इंटीजर आ जाए मतलब पूर्णांक संख्या आएगी, तो आप जान लेना कि हाँ भाई हमारा ये क्या है, इस श्रेणी का ही पद है। और अगर इंटीजर नहीं आएगा तो जान लेना कि क्या है, इसका इस श्रेणी का पद नहीं है, ठीक है। 7वें सवाल में देखो, एक एपी है, उसका 31वां पद ज्ञात करना है अपने को, ठीक है, और उसका 11वां पद दिया हुआ है। देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ ताकि आप लोग ये सवाल थोड़ा प्रैक्टिस करें, कोशिश करेंगे, बस मैं केवल हिंट कर रहा हूँ, नहीं होगा तो हम लोग कल इस सवाल को करेंगे, ठीक है, केवल हिंट कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा खुद से करने का प्रयास करेंगे। देखो जैसे हम क्या 31वां पद ज्ञात करना है, लेकिन 11वां पद और 16वां पद दिया है, तो A11 दिया हुआ है, A11 कितना दिया हुआ है, A11 दिया हुआ है 38, ठीक, और A16 दिया हुआ है कितना 73 के बराबर, ठीक है। ये दो चीजें देखो दी हुई है, ठीक,
A11 को हम क्या लिख सकते थे, A11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस n-1d, मतलब कितना, 11 माइनस 1d मतलब कितना हो गया 10d बराबर 38। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। ऐसे ही इसको देखो, यहाँ पे भी क्या हो जाता है, A1 प्लस A16 मतलब कितना 16 माइनस 1d मतलब 15, यहाँ पे आ गया क्या 15d बराबर 73। ये दोनों को आप सीधे सीधे घटा लेना, ऐसे सीधे माइनस 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 ये निपट जाएगा, ये कट गया, 10 में 15 घटाओगे तो माइनस 5d बराबर, इसको हटा लेना, 13 में 8 गया 5, 7 में एक हाथ से दे दिया था ना, 6 बचा, 6 में 3 गया 3, 35 आ गया, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा, है ना। तो डी बराबर देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 35 और डिवाइडेड बाई 5, माइनस माइनस कट गए तो 5 सत्ते 35, डी की वैल्यू आ गई 5 सत्ते 35, 7 आ गया। डी का मान आप क्या करेंगे, एक में रख लो, तो यहाँ से डी की वैल्यू जब आप रखोगे, यहाँ से देखिए A1 प्लस 10 इंटू 7 बराबर 38, यहाँ से A1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 38, और माइनस का 7 दाम 70, तो 38 में से घटा लो, कितना आया माइनस का 40 30 32 आएगा आई थिंक, है ना, बराबर 32 आ गया। अब हमको निकालना क्या था, A31, तो A31 अगर निकालना है तो इसको क्या लिख सकते थे आप, A1 प्लस n-1d करोगे तो कितना 31 माइनस 1 मतलब 30d। अब देखो यहाँ पे आपको A1 भी पता है, D भी पता है, आप यहाँ पे रख देंगे तो A31 नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का देखो, छठा सवाल, सातवां सवाल, आठवां सवाल, ये सब आप लोग ट्राई करें, और जितना आपसे हो सकेगा ठीक है, नहीं तो फिर अगली क्लास में करेंगे, है ना। चलिए, तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म करता हूँ। बहुत बेसिक सा अपन ने केवल एक फार्मूले में आज काम किया है, वो क्या है, nवां पद बराबर a प्लस n-1 और d, ये जो है ना nवां पद, इसी में हमने काम किया है। बस आपको पता होना चाहिए कि nवां पद क्या है, प्रथम पद क्या है, पहला पद n क्या है, और ये सार अंतर d क्या है, ठीक है। तो चलिए, आज का क्लास यहाँ पे हम लोग समाप्त करेंगे। थोड़ा आप लोग मेहनत करिए, है ना, सवाल बहुत कठिन नहीं है, तो आप जब थोड़ा प्रयास करेंगे तो आपसे हो जाएगा ये सब, ठीक है। फिर आपको मजा भी आएगा, जब आपसे सवाल होने लग जाएगा ना, तो आपको क्या है, अच्छा लगेगा कि हाँ भाई सवाल हो रहा है हमसे, है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप आगे सवाल भी कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए क्लास में, तो इसके आगे का सवाल जो है वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।